हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे हैं प्रमुख पुरस्कार या जो सम्मान होते हैं उनको पढ़ रहे हैं, जिनमें हम भारत भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, वो पढ़ना है व्यास पुरस्कार। कौन सा पढ़ना है? व्यास पुरस्कार। और जो एक बचा है सरस्वती सम्मान को भी क्या देख लेंगे, या सरस्वती पुरस्कार। तो 2 पुरस्कार और बचे हुए हैं, बाकी हम पढ़ चुके। 3 इंपॉर्टेंट जो थे वो पढ़ चुके। भारत भारती पढ़ चुके हैं, साहित्य अकादमी पढ़ चुके हैं, और ज्ञानपीठ पुरस्कार हम पढ़ चुके हैं। तो आज देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वो कौन सा? व्यास पुरस्कार। कौन सा? व्यास पुरस्कार। क्या व्यास पुरस्कार या इसी को सम्मान कहते हैं? क्या बोलते हैं? सम्मान भी बोलते हैं। क्या है? सम्मान है। तो अगर देखा जाए व्यास पुरस्कार, तो व्यास पुरस्कार जो है हिंदी भाषा में या हिंदी के लिए जो क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उससे क्या आता है? दूसरे नंबर पर आता है। क्या आता है? व्यास पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है पुरस्कार माना जाता है या है। ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। किसकी? इसके व्यास पुरस्कार की 1991 में किसके द्वारा? जो के बिड़ला जो फाउंडेशन है उसके द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी कि इसमें हिंदी में जो उत्कृष्ट योगदान है, जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट योगदान हो सके, जो हिंदी साहित्य के लिए जो भी हो अच्छी से अच्छी चीजें हो सकें, उनके लिए उनको क्या प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए इसकी चीजों को देखते हैं हम आराम से। तो देख सकते, लिख सकते हैं कि भारतीय साहित्य में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, भारतीय साहित्य कौन सा? भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद कौन सा आता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा कैसा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? व्यास पुरस्कार। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा क्या है? पुरस्कार है। कौन सा है? वो है व्यास पुरस्कार। क्या है? व्यास पुरस्कार। देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना कब हुई और किसने की स्थापना कहेंगे कब हुई? 1991 में। 1991 में किसने की? तो कहेंगे के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन। किसके द्वारा किया गया? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा स्थापना की गई। और यह केवल किसके लिए? हिंदी के लिए। केवल किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए जाना जाता है। यह किसके लिए जाना जाता है? यह लिख सकते हैं, यह केवल किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसकी स्थापना की गई? तो इसका उद्देश्य था हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करना। क्या करना? हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को, किसको? उत्कृष्ट योगदान को क्या करना? मान्यता प्रदान करना। ठीक, ये इसका उद्देश्य था। इतनी चीज नोट करो। फिर हम देखते हैं कि पहला पुरस्कार किसको मिला और हाल में किसको मिला। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, बाकी बीच का ना इंपॉर्टेंट नहीं। तो देखते हैं पहला पुरस्कार। देखते हैं पहला पुरस्कार किसको मिला। पहला देखा जाए तो पहला पुरस्कार किसको मिला और कब मिला।
तो पहला मिला था किसको? रामविलास शर्मा को। कब मिला था? रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को कब मिला था? ये जब शुरुआत हुई थी तभी मिला था, 1991 में मिला था। कब मिला था? 1991 में मिला था। तो किसके लिए मिला था? भारत के प्राचीन हिंदी भाषा परिवार और हिंदी क्या? भारत के प्राचीन भाषा परिवार, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको मिला था। ठीक है, ये इनको पहला मिला था। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट जो अभी हाल फिलहाल में जो मिले हैं उनको देख लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या और ही क्या इंपॉर्टेंट होगा, चलिए देख लेते 2022 से, क्योंकि 2021 में परीक्षा हुई है तो 2022 से जो भी मिले हैं उन सबको हम देख लेते हैं। 2022 में किसको मिला? 2022 में देखें, 2022 में किसको मिला, किसके लिए मिला? तो 2022 में मिला डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? डॉक्टर किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी किसको मिला? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। और किसके लिए मिला? इनका उपन्यास आया था क्या? पागल खाना क्या था? उपन्यास था। इसके लिए इनको मिला था। कब? 2022 में मिला था। 2023 में किसको मिला? 2023 में मिला किसको? पुष्पा भारती को मिला। किसको मिला? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को मिला। किसके लिए मिला? यादें और यादें क्या है? इनके लिए क्या थी रचना? यादें और यादें। किसके लिए कहेंगे कि यादें और यादें? ये क्या था? संस्मरण था। संस्मरण किसके लिए? तो ये मिला था किसके लिए? संस्मरण था। और 2024 में देखा जाए तो किसको मिला है? 2024 में देखते हैं तो ये मिला है किसको? सूर्यबाला को। किसको मिला है? सूर्यबाला को मिला है। किसको मिला है? सूर्यबाला को मिला है। कौन से देश को वासी? क्या मिला किसके लिए? कौन से देश को वासी? 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 विष्णु की डायरी। विष्णु की डायरी ये क्या था? उपन्यास था। क्या था? उपन्यास था। अगर 2025 की बात की जाए, 2025 की, तो इसमें क्या कहेंगे? अभी घोषणा नहीं हुई है भैया, घोषणा नहीं हुई है, लास्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी इसकी क्या हुई है? घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे ये देखते हैं। ये कौन सा हो गया? हमारा व्यास पुरस्कार हो गया। अब हम देख लेते हैं सरस्वती सम्मान या सरस्वती पुरस्कार। इसको और देख लेते हैं थोड़ा, ये और इम्पोर्टेंट है बस। बाकी इसके बाद ये हमारा हिंदी साहित्य का हो जाएगा। जो हिंदी था यूपीएसआई के लिए हमारा सिलेबस हिंदी का पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, समाप्त हो जाएगा आज। इससे ज़्यादा कुछ हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं हम किसको? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान इसको देख लेते हैं, या सरस्वती पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत भी किसके? के बिड़ला फाउंडेशन ने ही की। और कब की? 1991 में ही की। किसके? कब की? 1991 में ही की। लेकिन ये कितने? 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी? 22 भाषाओं में। किसमें? 22 भाषाओं में, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा उनमें दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी यदि देखा जाए तो इसकी स्थापना देखें तो कब होगी स्थापना? वही है स्थापना 1991। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन किसके द्वारा कहेंगे? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसमें क्या दिया जाता है? ओहो, उसमें हम शायद छोड़ दिए कि क्या दिया जाता है। किसमें? उसको बाद में लिखवा दूंगा, उसमें लिख लो, बाद में लिखवा। अब इसको कर देते हैं, फिर उसको बाद में लिखवा देते हैं। लिख लो, नहीं तो उसमें क्या व्यास में लिख लो, ऊपर लिख दे रहा हूँ व्यास में।
व्यास कब छूट गया, क्या दिया जाता है, ये छूट गया। व्यास पुरस्कार में क्या दिया जाता है, इसमें क्या 4 लाख, वर्तमान में क्या है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दिया जाता है। कब, वर्तमान में, वर्तमान में कितना दिया, 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और क्या दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। एक क्या, एक प्रशस्ति, एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। एक क्या, एक प्रशस्ति चिन्ह पत्र, एक स्मृति चिन्ह, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इतनी चीजें दी जाती हैं किसमें, व्यास पुरस्कार में। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, दिया जाता है। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है। क्या दिया जाता है इसमें, 15 लाख रुपए। कितना, 15 लाख रुपए दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और क्या दिया जाता है, एक पट्टिका दी जाती है। एक क्या दी जाती है, एक पट्टिका दी जाती है। क्या दी जाती है, एक पट्टिका दी जाती है। अब यदि इसमें देखा जाए कि प्रथम विजेता कौन है, तो प्रथम किसको मिला, प्रथम किसको मिला, प्रथम बार किसको मिला, तो किसको मिला था 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था। किसको मिला था, अमिताभ बच्चन के पापा को, हरिवंश राय बच्चन को 1991 में, 1991 में किसके लिए, मेरी आत्मकथा के लिए। किसके लिए, इसकी इनकी क्या थी, आत्मकथा थी। और वो किस नाम से थी, 10 हार से सोपान तक। कैसे, 10 हार से सोपान, 10 हार से कहाँ तक, सोपान तक, सोपान तक। ये क्या थी, इनकी आत्मकथा थी। क्या थी, आत्मकथा। क्या थी, आत्मकथा थी। आत्मकथा के लिए दिया गया था। ठीक है, ये कब, ये किसमें, ये कैसे, ये 10 वर्षों में, कैसे 10 वर्षों में जो उत्कृष्ट होती हैं, क्या 10 वर्षों में प्रकाशित, 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। किसके, उत्कृष्ट कृति के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें अब देखते हैं और जो हाल फिलहाल में जो मिले हुए हैं वो किसको मिले हुए हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। तो चलिए इसके जो हाल फिलहाल में मिले हुए हैं 2022 से देखते हैं किसको किसको मिला हुआ है। अब बस ये हमारा हिंदी का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। 2021 में देखते हैं 2021 में किसको मिला है, 2021 में किसको मिला है। 2021 में देखा जाए तो क्या, रामदरस मिश्र को, किसको, रामदरस मिश्र को मिला, रामदरस मिश्र को मिला। मैं किसके लिए मिला, तो ये मिला, मैं तो यहाँ हूँ। किसके लिए, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। और ये क्या थी, ये इनकी क्या थी, कविता थी। क्या थी, कविता थी। ठीक है, हिंदी की थी। किसकी, ये हिंदी की कविता थी। किसी, हिंदी की कविता थी। ठीक है, 2022 में किसको मिला, 2022 में मिला किसको, शिव शंकरी को। किसको मिला, शिव शंकरी को मिला। किसको मिला, शिव शंकरी को मिला। किसके लिए, ये मिला सूर्य बामसम। किसके लिए, सूर्य बामसम, ये किस में मिला, ये किस, ये क्या थी, आत्मकथा थी। ये क्या, आत्मकथा है, ये क्या, आत्मकथा है। और ये किस में, तमिल में है, तमिल के लिए दिया गया था। 2023 में किसको मिला है, 2023 में क्या, कौन है, वो है प्रभा वर्मा। कौन है, प्रभा वर्मा। और किसके लिए मिला, ये मिला रौद्र सात्विकम। किसके लिए मिला, ये मिला रौद्र सात्विकम। तो ये किस में है, ये क्या है, ये पद्य उपन्यास है। ये क्या है,
पद्य उपन्यास, और ये किसमें है? ये है मलयालम में। किसमें? मलयालम। किसमें है? ये मलयालम में मिला। 2024 में, 2024 में किसको मिला? 2024 में मिला किसको? महोपाध्याय साधु भद्र सादास। किसको? लिखो, बड़ा नाम है, महोपाध्याय साधु और क्या है? भद्रेशदास। किसके लिए मिला? तो इनके स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ये क्या है? ये किसमें मिला? ये संस्कृत में मिला। किसमें मिला? तो ये संस्कृत में मिला। और 2025 की वही मानों की घोषणा अभी नहीं हुई है। क्या हुई? घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का सारा सिलेबस खत्म हो गया आज। अब मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए मूल विधि हमारी चल ही रही है, तो मैं कोई और सब्जेक्ट लगाऊंगा साथ में। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो इसकी क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।